यह टैरो रीडिंग केवल सामान्य मार्गदर्शन और मनोरंजन के उद्देश्य से है। इसमें देखिए सभी बातें हर व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से लागू हो, ये नहीं हो सकता। इससे जो आपके साथ मेल खाता है वही अपना और बाकी को जाने दे। आप अपने जीवन के स्वयं निर्माता है, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखें और वही स्वीकार करें जो आपके लिए महसूस हो। This tarot reading is for general guidance and entertainment purpose only. This messages shared may not resonate with everyone, so please take what applies to you and leave the rest. You are the creator of your own path, trust your intuition, and take only what feels right for you. नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो एम्पाथ में आपका बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, आज का वीडियो बनाने का मेरा जो मोटिव है वो ये है कि हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रखते हैं या उनकी नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होंगी, वो करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, हैप्पी है, सैड है, आपको लेकर वो कितने सीरियस है, नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। उसके पहले सबसे पहले ये रीडिंग्स को रेजोनेट होने के लिए आपको आपके पार्टनर या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ या इनिशियल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखनी है ताकि ये एनर्जी आपको रेजोनेट हो सके। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रीडिंग। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए देखते हैं आपके पार्टनर करेंटली आपके बारे में क्या सोचते हैं। बट यहाँ पे सबसे पहले मैं चीज़ें ये कहना चाहूँगी, बेसिकली ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे इंट्यूशन आया है कि ये बेसिकली ना ऑन ऑफ वालों के लिए या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, जो अभी करेंटली पार्टनर के साथ है वो चीज़ें वही रेजोनेट कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें शायद आपको आपके साथ मतलब रेजोनेट हो रही हैं। बेसिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पीपल मुझे देख रहे हैं ये बेसिकली वो होंगे जो ऑन ऑफ में है या फिर जिनका बिल्कुल भी मतलब ऐसा कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है या फिर कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा रेयरली है, बातचीत कम है, ऑन ऑफ में बहुत ज़्यादा है, ब्लॉक्ड भी हो सकते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड कि सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। पहले तो देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। और देखिए ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आप जिस वक्त भी इसे देखिए उस वक्त आपसे रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा और जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं आप उतनी ही चीज़ें अपने आप तक रखिए, बाकी आप अवॉइड कर दीजिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर योर पार्टनर्स एनर्जीज या व्हाट आर योर पार्टनर्स करंट एनर्जी फीलिंग्स आपके लिए। आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहला कार्ड जो आया है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सी यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे पार्टनर आपके जो मतलब बहुत सारे लोगों के पार्टनर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी एनर्जी, आपके ऑरा को, आपके प्रोफेशनली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो पार्टनर्स मुझे वहाँ पे ना कोई अप्रिसिएशन करता दिखाई दे रहा। तो पार्टनर की करंट एनर्जी आप पर तो है ही, बट ये खुद की लाइफ में भी कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अप्रिसिएशन दोनों के लिए आ रहा है, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। तो जो भी ऑन ऑफ में चल रहा है मुझे लगता है कि आप लोग के पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखा हुआ है मीडिया पर या कहीं पर, आपको देख कर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं कि वाओ आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है। तो वाओ ये बहुत अच्छा कार्ड है कि बहुत रेयर लोगों के पार्टनर होते हैं जो उन्हें अप्रिसिएशन देते हैं। तो इफ़ अगर कोई ऐसा पार्टनर है आपका जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, बी वैल्यूबल, लाइक आप उसे मतलब बताए, आप उसे वैल्यू दीजिएगा क्योंकि ये बहुत रेयर एनर्जी है। सेकेंड जो आ रहा है मुझे फाइव ऑफ कप्स, ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की आ रही है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है दैट योर पार्टनर इज़ फीलिंग एम्प्टी विदाउट यू। मैंने कहा था ऑन ऑफ वालों के लिए ज़्यादा है क्योंकि मुझे यहाँ सैड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो हो सकता है कि आपकी पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है एंड ये आपके लिए कोई स्टेप लेने की एनर्जी में दिखाई दे रही है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुके हैं आपके बिना, क्योंकि ये ऑन ऑफ, नो कॉन्टैक्ट एंड मुझे करेक्टली लग रहा है कि कुछ लोग के रिलेशनशिप में भी है तो वहाँ पे कॉन्वर्सेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही, थोड़ा डिस्टेंस आ गया है काम की वजह से, स्केड्यूल की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिस करते दिखाई दे रहे। तो ये सारी ये मेन दो एनर्जीज अभी तक निकली है। थर्ड एनर्जी है टावर।
मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस है। ये स्पेसिफिकली मुझे ना बिट्रायल वाले लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अब जेलस हो रहे हैं। जिनका भी नो कांटेक्ट चल रहा है, जिनकी भी बातें नहीं हो रही हैं, जो भी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना जेलस हो सकते हैं आपको देख कर कि आप इतने क्यों सजे हो, आप हाँ यहाँ कहाँ जा रहे हो, वहाँ क्यों गए थे। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर ना यहाँ पे शक करते दिखाई दे रहे हैं, शक की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग आती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे शक हो सकता है आपके लिए इनके मन में करंट एनर्जीज़ में। इस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है नेक्स्ट। ये मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए कोई मूव लेना चाहते, कोई स्टैंड लेना चाहते, या देखिए अगर कोई कन्फ्यूजन था थर्ड पार्टी में या फिर आप में, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो कार्ड्स आर टर्निंग इन योर फेवर फ्रॉम योर पार्टनर साइड, जहाँ पे ये आपको इंपॉर्टेंस, जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं। लास्ट की एनर्जी चेक करूँगी है द स्टार कार्ड। नाउ सी, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, किसी किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। मुझे लगता है कि आप ना कंटाल चुके हो इनके ज़्यादा क्लिंगीनेस से। कुछ क्लिंगीनेस भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के पार्टनर्स में, जो हो सकता है कि पार्टनर यार बार बार मतलब क्लिंगी हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप कुछ ऐसी बातें कह देते हो, कुछ ऐसा बोल देते हो, तो मुझे लगता है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा कर सकते हैं। और सेकेंडली मैंने कहा था कि जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके पार्टनर हो सकता है शायदली उनको थोड़ा बहुत ऐसा इमोशनल टॉर्चर दे सकते हैं, मतलब रोना धोना काइंड ऑफ आप फील कर सकते हो आपके पार्टनर के साइड से। तो ये उनकी करंट एनर्जी है, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे अच्छे पार्टनर की अच्छा मोटिवेशन, अच्छा अफर्मेशन दे रहे हैं उनके पार्टनर। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है शक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर बोलते हैं ना कि जेलस हैं। ओके, इट्स ओके, जेलस होना ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जेलस होते हैं, और जेलस होने के बाद फिर ये थोड़ा बहुत ना रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे वैसी काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए, आप क्या सोच रहे हैं करंटली आपके पार्टनर को लेकर। ओके, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। आप खुद पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, डीप ब्रीथिंग लीजिए जब तक मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। लेट्स सी कि आप क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर। बताए कार्ड्स एंड बताए यूनिवर्स व्हाट माय व्यूअर्स आर थिंकिंग। उनकी करंट एनर्जीज क्या है उनके पार्टनर के लिए। लेट्स सी क्या है उनकी करंट एनर्जीज। ओके, बहुत सारे लोग ना, मैंने कहा था कि आप ना रोना और सियप्पा से कंटाल चुके हो, आपको बस ऐसा लग रहा है भाई ये कब ख़त्म हो रहा है। तो मुझे लगता है आप लोग आपके पार्टनर के लिए थोड़ा बहुत ना बोर्डम फील कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है आपको यार ये इनका तो हमेशा का ही कुछ ना कुछ रहता है, बस ख़त्म कर दो। आई डोंट नो व्हाई मेरे व्यूअर्स मुझे ऐसे लग रहे हैं जो मुझे देख रहे हैं, पता नहीं एक अजीब सा ही मतलब कंटालीपन आ गया है उनको अपने पार्टनर से, या फिर हो सकता है कि मतलब रिपीटेड पैटर्न से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। बिट्रायल, मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है आपके पार्टनर की, एंड ये शायद किसी ना किसी लोगों के ना लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स हो रहे हैं, जिसके चलते ना शायद बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, भाई समझ ही नहीं पा रहे हो पार्टनर चाह क्या रहा है, एंड उसकी वजह से खुद का माइंड भी बड़ा ख़राब हो रखा है। तो मुझे लग रहा है कि उनकी एनर्जी तो आपकी लाइफ में हो ही रही है, उनकी एनर्जी तो आपकी लाइफ में हर जगह पर ना ऐसे मतलब प्रेशर बनाई हुई है। आपको लग रहा है, मतलब मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं, मुझे लगता है आप लोग डियर आपकी लाइफ में लिटरली इस पोजीशन पे हो जहाँ पे ना आपकी पूरी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी पे डिपेंड है। अगर आपका पार्टनर सही से चल रहा है तो सब चीज़ें आपके साथ सही है, अगर पार्टनर सही से जवाब दे रहा है तो आप हैप्पी हो। अगर उनके साइड से कुछ भी ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा मतलब आपको क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्या चाहते हैं आपसे, तो आप ना वहाँ पे थोड़े बहुत मुझे ऐसे लग रहे हो कि परेशान लग रहे हैं कुछ लोग कि यार मतलब क्या ही, मतलब कहाँ ही फोकस करूँ। तो मुझे ना थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि अब ना आप इस पैटर्न से थक चुके हो, एंड यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस पैटर्न। आपको अब बस हो गया, आपको नहीं चाहिए आगे कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं चाहिए इनके साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि बस छोड़ दो मुझे, हाथ दो, मेरा पीछा छोड़ दो, या मुझसे बात मत करो। तो मुझे आप लोग ऐसे लग रहे हो कि आप अपने पार्टनर को ना मतलब एक बाउंड्री दे दोगे करके, अब नहीं, मुझे अब नहीं बात करनी है तुमसे, तुम जाओ, तुम्हें जो करना है करो। तो मैंने कहा था कि कुछ लोग एक पार्टनर रोना धोना करेंगे, तो ये शायद उसी की एनर्जी कनेक्टेड हो रही है। करंटली मुझे आपकी एनर्जी में एक नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी आ रही है, देन मुझे आ रहा है अगेन यहाँ पे आपके लिए भी मुझे आ रहा है टावर, फिर मुझे आ रहा है जजमेंट, एंड देन आ रहा है 7 ऑफ सोट्स। लास्ट में जो कार्ड है वो डेथ का है। सो आपकी बहुत एनर्जी है ना, मुझे लगता है कुछ लोग अब मूव ऑन करने का सोच रहे हैं।
तो आई डोंट नो वाई ये ऐसी क्यों सिचुएशन आ गई है कि आप लोग अब गिव अप करने का सोच रहे हो, और ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर्स आपके बारे में मतलब सोच रहे हैं। मतलब ये देखिए कितना उल्टा हो गया है। यहाँ पे आपको अब नहीं करना है, आपको वो फेज़ में ही नहीं रहना है जहाँ पे आपको बार बार हर्ट हो। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप पार्टनर डिसाइड करेंगे, पार्टनर अभी ये चीज़ करना चाहते हैं, पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं। पर अब बहुत ही मतलब युद्ध वाली एनर्जी है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे हाँ। बट यहाँ पे हाँ आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो हाँ पे भी बिलीव नहीं है, कि अगर मतलब आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपका पार्टनर चेंज हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए है जो लोगों मतलब बहुत पैटर्न्स देख के, बार बार सेम पैटर्न्स देख के बहुत बोर हो चुके थे। तो मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है ये कितने भी कोशिश कर ले भाई, ये कुछ सुधरने वाले हैं नहीं, इनके ऊपर एनर्जी वेस्ट करके मतलब नहीं है। तो मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ा बहुत सर्च करते दिखाई दे रही है। सर्च इन द सेंस, आप ऐसा चाहते तो नहीं हो कि रिलेशनशिप में चले जाओ, बट हाँ अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि हाँ अगर कोई मेरे लिए बना है तो डेफिनेटली मैं एक ट्राई देना चाहती हूँ। तो ये मुझे ट्राई की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आपकी तरफ से। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर आने वाले वक्त में आपके लिए क्या स्टेप्स एक्शंस लेंगे। ओके, लेट्स सी कि आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप ब्रेकअप होगा या रीयूनियन होगा, देख लेते हैं। जल्दी से आप एनर्जी पे फोकस कीजिएगा आपके पार्टनर की और आपकी। लेट्स सी कि ये रिलेशनशिप में आप ब्रेकअप करेंगे या फिर ये रिलेशनशिप आगे जाएगा। पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी आ चुकी है सबसे पहले, 6 ऑफ कप्स एनर्जी। तो मैंने कहा ना, आप लोग नहीं करना चाहते हो, आप लोगों ने ऐसा ना माइंड बना लिया, ज़िद बन गए हो। कुछ लोगों ने ऐसा भी ज़िद बनाया कुछ भी हो जाए पार्टनर के साथ ही रहना है। कुछ लोगों ने ऐसी ज़िद बनाई है कि नहीं अब बस अभी इनका ड्रामा टंटा पे झेलने ही नहीं है मुझे। लेट्स सी, फिर भी जस्ट एनर्जी पे फोकस कीजिए तब तक। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, 6 of Swords, 6 of Cups, 6 की एनर्जी रिपीट, Page of Swords. Okay. Now let's talk what actually has came and what actually like has connection with this. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर अब जेन्युइनली आपसे प्यार करने लगे हैं, जेन्युइनली आपको पसंद करने लगे। बट मुझे लगता है कि इन्होंने ये सब चीज़ें जो की है ना कहीं इट्स टू लेट फॉर दैट। एंड आई कैन सी कंप्लीट स्विच, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में मुझे कंप्लीट स्विच दिखाई दे रहा है कि अब सही में मतलब या तो आपने खुद को बदल लिया है कम्प्लीटली, या तो फिर आप इमोशनली वो पर्सन रहे नहीं जो आप थे। क्योंकि मुझे यहाँ पे कंप्लीट इमोशनल शिफ्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आई कैन फील ऑफ लाइक सम पीपल आर लिटरली टायर्ड ऑफ बीइंग काइंड एंड नाइस टू अदर पीपल, स्पेशली उनके पार्टनर्स, उनके फ्रेंड्स या जो भी हैं। तो अब ना ऐसा बस हो चुका है, आपको लग रहा है कि अब जान दो, अब जो हो रहा है वो होने दो, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अब बन गया हूँ अलग इंसान या बन गई हूँ अलग इंसान। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ढीठ हो गए हो ना आप, ये आपके पार्टनर की वजह से ही हुए हो। किसी ना किसी पार्टनर, कोई ना कोई पार्टनर ने आपको इस तरीके से हर्ट किया है कि आपने ये डिसीजन लिया है आपकी लाइफ में। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी दैट अगर करंटली आपको ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को एक चांस देना चाहते हैं तो आप इस वक्त दे सकते हैं, क्योंकि पार्टनर कुछ चेंज होके आ रहे हैं। ठीक है, पार्टनर अब आपको वैसा पुराना जैसा ट्रीटमेंट नहीं देते हुए दिखाई दे रहे। सो इफ़ यू वांट यू कैन ट्रस्ट हिम और ट्रस्ट हर, दिस इज़ अ शिफ्ट इन द एनर्जी। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली उनकी एनर्जी पर ही डिपेंडेंट हो जाइएगा। आपने जो भी लेसन सीखे हैं इनसे, जो भी सुने हैं समझे हैं, उसे भी याद रखना है। और मैं तो कहूँगी डोंट जम्प इनटू अ रिलेशनशिप, फर्स्ट टेक द क्लैरिटी कि वो आपके बारे में अब वापस से अच्छा सोच रहे हैं या सिर्फ एक ट्रैप है। क्योंकि मुझे 50% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि पार्टनर अभी भी आपकी लाइफ में अगर कम बैक कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट से, तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंट है, या फिर ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से बातें करेंगे, फिर टॉक्स होंगे, मतलब कहीं ना कहीं इंटरेक्शन इनका होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली इन शॉर्ट एंड ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको आपके पार्टनर को इस बार थोड़ा जज करना है उनको, कि वो सही में आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर सही में ये कोई सेल्फिश नीड्स है। बहुत सारे पार्टनर्स मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं लोगों के, जहाँ पर लिटरली आई कैन सी दैट आपके पार्टनर के मन में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कह सकती हूँ, क्लैरिटी कह सकती हूँ, बट पैटर्न्स
उनको मतलब आप पता है कि आप उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस शेयर करते हो, बट फिर भी ये पर्सन है जो कि सही स्टेप या फिर सही मेजर्स नहीं ले रहा है। नाउ आई कैन फील कि कुछ लोगों के पार्टनर्स अगर शादी के लिए नहीं मान रहे थे, स्पेसिफिकली फ्रॉम द फैमिली पर्सपेक्टिव, तो उनकी फैमिली मुझे मानते हो मतलब मान जाएगी आपके रिश्ते के लिए, बट नाउ यू आर द वन हु विल टेक अ डबल थिंक ऑफ इट। तो मुझे लगता है करके हाँ, इस पीरियड में मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा डिसीजन मेकिंग वाला टाइम है अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। सो आई कैन डेफिनेटली से कि आप जो भी डिसाइड करना चाहते हो, आपके सूझ बूझ पास्ट के थिंग्स को याद में रखते हुए, एंड यू नो दैट पर्सन बेटर, क्योंकि आप आपके पार्टनर को बेटर जानते हैं, आपको पता है कि हाँ ये बदल सकता है या नहीं सकता है। आई विल बी वेरी क्लियर, अगर नहीं बदलते हैं तो आप आपकी लाइफ के साथ मूव ऑन कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे चीज़ें ऐसी, मैं ये नहीं कहूँगी कि डायरेक्ट मूव ऑन कीजिए, फर्स्ट सी उनके बारे में जानिए, उनकी एनर्जीज़ पे अगर वर्क कर सकते तो उनकी एनर्जीज़ पे वर्क कीजिए। सी लिविंग इज़ अ नॉट अ ऑप्शन, बट अपार्ट इफ़ यू डोंट हैव एनी लाइक कुछ है ही नहीं, मतलब आपको पता है कि अब ये चीज़ें कभी सुधर ही नहीं सकती, बदल ही नहीं सकती, तो आई गेस वहाँ पे आपको बहुत करेज जुटाना है अब इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी करेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन योर केस, एंड मुझे लगता है आप लोग कर भी लोगे। मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ हैव दैट करेज टू वर्क आउट। तो दिस आर वॉट द एक्शंस कमिंग फ्रॉम योर पार्टनर राइट नाउ फॉर यू, एंड आपके पार्टनर भी थोड़ा बहुत आपको मनाने की कोशिश में लग सकते हैं, या फिर बोलते ना कि थोड़ा बहुत बटरिंग वाला चीज़ें दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों का पॉजिटिवली हो रहा है, कुछ लोगों नेगेटिव भी हो सकता है। तो मुझे ज़्यादातर तो ऐसे लग रहा है इट इज़ लाइक 60% पॉजिटिव एंड 40% तो मुझे बेट्रायल वाले लोग दिख रहे हैं जो वापस आएंगे, कुछ ना कुछ बटरिंग करने की कोशिश करेंगे, तो उन पर प्लीज़ बिलीव मत रखना, क्योंकि वैसे भी उन्होंने कभी आपको कंसिस्टेंसी दी नहीं है, तो फिर अब क्या देंगे। तो फिर ये क्लैरिटी है आप लोगों के लिए, दिस आर द नेक्स्ट एक्शंस पार्टनर की तरफ से। नाउ लेट्स सी इन द लास्ट कि अब आपको यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप में क्या गाइड करना चाहता है, यूनिवर्स क्या कह रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, यूनिवर्स का क्या ओपिनियन है, क्या सजेशन है, क्या चीज़ें होंगी नहीं होंगी, या व्हाट आर द थिंग्स। फर्स्ट कार्ड ही मुझे मतलब डेक में यूनियन का दिख रहा है। नाउ लेट्स सी, आई विल शफल इट। यूनिवर्स आपको आपके रिलेशनशिप या आपके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस और मैसेज देना चाहती है। फोकस कीजिएगा एनर्जी पे जब तक कार्ड शफल हो रहे हैं। आप तब तक जिन्होंने भी अभी तक अपने पार्टनर की इनिशियल मेंशन नहीं की है वो मेंशन करते जल्दी से बिना किसी डीले के। लेट्स सी यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को फॉर द रिलेशनशिप एंड द पार्टनर्स। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है यूनिवर्स कह रहा है इफ़ यू आर फीलिंग अनसेटिस्फाइड दिस इज़ द टाइम वेर यू हैव टू कम आउट। मैंने कहा था डिसीजन ले लोगे बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, सो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। Second, communication. I told you giving up is the not solution. If you guys can communicate, please communicate before taking any major decision in the life. तो यूनिवर्स भी यही गाइड कर रहा है, कुछ केसेस में कम्युनिकेशन से चीज़ें सही हो जाएंगी, तो प्लीज़ आप लोग कम्युनिकेट करिएगा। ओके, जो नेक्स्ट एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर आ रही है सीक्रेट्स। मैंने कहा था पार्टनर का सीक्रेट आपको पता है एंड दैट्स वाई यू आर नॉट टेकिंग एनी मेजर एक्शन टुवर्ड्स देम। तो मुझे लग रहा है कि इफ़ यू नो द सीक्रेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रुथ। ओके, अब मुझे यहाँ पे ये दो कम्युनिकेशन एंड सीक्रेट का कार्ड बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रहा है। फील्स लाइक यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको पता है देयर आर सीक्रेट्स, लेट्स गो विथ कम्युनिकेशन। ओके, सो नाउ सी यू कैन सॉल्व द थिंग्स बाय कम्युनिकेटिंग। सो यूनिवर्स मैसेजेस कि आप कम्युनिकेशन करके चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा या समझने की कोशिश कीजिएगा। एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रीज़न वाई दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ एक्टेड लाइक दैट और एंटरटेन एनी अनदर पर्सन। पार्टनर की रिग्रेट है एंड कमिटमेंट देना चाहते हैं। यू कैन सी द कार्ड्स। ओह, इट इज़ लाइक मुझे बहुत ज़्यादा सा ड्रेन हो रहा है आज की रीडिंग से। मुझे ऐसे लग रहा है करके लिटरली अब पर्सन रिग्रेट में भी है, कुछ पार्टनर रिग्रेट्स में है, कहीं आप रिग्रेट में भी हो सकते हो। तो मुझे दोनों की एनर्जी लग रही है। आपको ऐसे लग रहा है करके शायद आपने किसी को गलत समझा, या कोई पार्टनर सोच रहा है कि अरे मैंने मेरे पर्सन को गलत समझा। रिग्रेट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, बट इवेंचुअली कमिटमेंट की ही एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए
things will get better, things will get into the commitment zone, things can restart. तो यहाँ पे देखिए ये क्लैरिटी के साथ मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ. वॉट एवर कार्ड्स में हैव केम, आई कैन फील इंट्यूशन वाइज दैट योर पार्टनर कैन गिव मैरिज कमिटमेंट्स, बट यर सम पार्टनर्स मुझे लग रहे हैं, किसी लोगों के पार्टनर्स मुझे लग रहे हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिव्स है. तो उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत समझना है आपको, ठीक है. सभी के लिए पॉजिटिव नहीं है, मैंने पहले भी मेंशन किया था सभी को पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं है. तो सभी के लिए रीडिंग पॉजिटिव भी नहीं है. एंड जिनके लिए पॉजिटिव है उनके लिए तो डेफिनेटली बल्ले बल्ले है, कमिटमेंट है तो फिर चलो क्लैरिटी आ गई, उन्होंने बता दिया कि अब भाई तुमसे ही शादी हो रही है, तुम्हें कमिटमेंट दे रहे. जिनको क्लैरिटी नहीं है ना, उनको मैं कहूँगी ये वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का है. यूज़ इट एज़ योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. आप खुद के उसको यूज़ कीजिए खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. एंड मैं और एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि फ़िलहाल के लिए जिनकी भी लाइफ में थोड़ा बहुत मतलब ऐसे अप एंड डाउन रहा है रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप, आप लोगों के लिए मैं स्पेसिफिकली एक गाइडेंस दे रही हूँ. अभी के लिए अपने पार्टनर को जज करिए. डोंट गिव एनी डिसीजन राइट नाउ फॉर वॉट एवर, मे बी दैट इज़ योर एक्स, मे बी दैट इज़ योर एक्स पार्टनर, मे बी द पर्सन हैज़ केम बैक, XYZ कुछ भी चीज़ें हैं, उनको अभी वो वाला बेनिफिट मत दीजिए. फ़िलहाल के लिए अभी इनको आप होल्ड पे रखिएगा. ओके, सो दिस आर द यूनिवर्स मैसेजेस कमिंग टू यू, जो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है आपकी रिलेशनशिप एंड आपके पर्सन के लिए. आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई हो, आपने एंजॉय किया हो इसे, आप समझ पाए हो. आई होप मैंने आपको गाइड किया हो, क्लैरिटी दी हो. ओके, सो ये रीडिंग्स अगर आपको रेजोनेट हुई है एंड आपको लग रहा है कि मैंने कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया है या फिर थोड़ा सा आपको लगता है कि मैंने आपको क्लैरिटी दी है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और अपने एल्डर्स का हमेशा रिस्पेक्ट करते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू एवरीवन.